हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक कोई एक्सपेंशन है और इस एक्सपेंशन में x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर का ये टॉपिक है और इस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर 4 का कोएफिशिएंट हमें निकालना है। कहने का मतलब x की पावर 4 जहां पर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या टर्म आएगी वो हमें बतानी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं, बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये बाइनोमियल में नहीं है तो फैक्टराइज ये आसानी से हो रहा है, दिख रहा है। इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स और होल पावर में हमारे पास है 11। अब ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 11। ये 11 अगर दोनों को देते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर भी 11 हो जाएगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर भी 11 हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्स की पावर 4 कहां पर आएगी और उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। हमें केवल एक्स की पावर 4 तक की ही बात करनी है, तो इन दोनों को हम एक्सपेंड करते हैं और केवल एक्स की पावर 4 तक करते हैं। सबसे पहले आएगा 11c0 एक्स की पावर 0, 11c1 एक्स की पावर 1, 11c2 एक्स की पावर 2, 11c3 एक्स की पावर 3, 11c4 एक्स की पावर 4 और ऐसी ये 11c 11 तक जाएगा। पर बाकियों को लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। इसके बाद एक्स की पावर 5 आना स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली एक्स की पावर 4 तो बन ही नहीं पाएगा। और दूसरा जो बाइनोमियल है इसके साथ मल्टीप्लाई में वो है 11c0 और एक्स स्क्वायर की पावर 0, 11c1 और एक्स स्क्वायर की पावर 1, 11c2 और एक्स स्क्वायर की पावर में 2। इसके बाद जो पावर है वो 4 से बड़ी हो जाएगी तो इसके आगे तो हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको या इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें से हम उन टर्म्स को लिख लेते हैं जिनमें x की पावर 4 आ रही है। x की पावर 0 है और यहां पर x की पावर 4 होगी, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगा। तो 11c0 की मल्टीप्लाई होगी 11c2 के साथ। अगर हम लिखने जा रहे हैं केवल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो एक तो ये वाली टर्म आएगी 11c0 वाली और 11c2 वाली, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 हमें मिलेगा। x की पावर 1 यहाँ पर है और यहाँ पर कहीं पे भी x की पावर 3 नहीं है। अगर x की पावर 3 होता तो उसको मल्टीप्लाई करके 4 बनता, तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो कहीं पे भी मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 4 नहीं देगी। यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है, तो ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगा। तो दूसरी टर्म हमें मिल जाएगी 11c2 मल्टीप्लाई 11c1। ऐसे ये पावर 3 वाला है, इसको मल्टीप्लाई में x होना चाहिए लेकिन x हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। x वाली टर्म इसमें कहीं पे भी नहीं है तो कहीं से भी x की पावर 4 ये हमें नहीं देगा। ये लास्ट वाला बचा x की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके 0 x की पावर 0 के साथ करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो एक इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से भी हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। अब बस केवल इन टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 11c0 1, 11c2 को करेंगे तो 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 11 में से 2 माइनस किया तो 9, या इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। 11c2 लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, 11 लिख लेंगे फिर 10 लिख लेंगे अपॉन में 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, 11 लिख लेंगे फिर 10 लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 11c1 तो 11 ही होता है, 11c4 है तो 11 आएगा फिर 10 आएगा फिर 9 आएगा फिर 8 आएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 आएगा 3 आएगा 2 आएगा और 1 आएगा। यहां पर अगर ऐसे कैंसिल करते हैं तो 55, यहां पर भी हमें ये कैंसिल होगा 55 इंटू 11 और यहां पे 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा 8, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 330, तो ये हो जाएगा 55, ये 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 5 हो जाएगा और ये 330। इसको अगर ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे हमें मिल जाएगा 5 और 5 10,
और 5 और 3 8 और 1 9, 6 और 3 9, तो 990 हमारा वो वाली टर्म आ जाएगी, वो कोफिशिएंट आ जाएगा जो x की पावर 4 में आएगा हमें। मतलब इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर हमें मिलेगा वो नंबर 990 होगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। तो कभी भी इस टाइप का कोई बाइनोमियल आता है तो हम उसको पहले कोशिश कर लेते हैं कि उसको पहले फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करके बाइनोमियल की टर्म में कन्वर्ट करें। किसी कोई भी दूसरा एक्सपेंशन आ रहा है तो उसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में अंदर हमें कोएफिशिएंट वगैरह निकालने आसानी से हो जाते हैं। और भी ऐसी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी, बस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बाकी की वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आती रहेंगी। थैंक्स।